हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है बिगड़ैल बच्चे के प्रश्न उत्तर चर्चा को पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं बिगड़ैल बच्चे कहानी के MCQ और ACQ की चर्चा कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है कि प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित वीडियो को मैं 2 भागों में यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। तो भाग 1 के अंतर्गत मैंने कुछ प्रश्नों की चर्चा की है और इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इस प्रकार मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित बिगड़ैल बच्चे कहानी से संबंधित 3 वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आप ये सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। तो आज भाग 2 के अंतर्गत मैं बिगड़ैल बच्चे कहानी के बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय। प्रश्न 24, लेखिका निसी के परवरिश को लेकर क्या सोचती है? उत्तर है, लेखिका यह सोचती है कि उनकी बेटी की परवरिश जिस कठोर अनुशासन तथा अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में किया गया है कि निसी दब्बू बनकर रह गई है। अगला प्रश्न देखिए, निसी की उम्र कितनी है? उत्तर है 27 साल। अगला प्रश्न, निसी की पारिवारिक स्थिति कैसी है? उत्तर है, लेखिका की बेटी ने MBA किया है और उसका विवाह एक बड़े बिजनेसमैन से हुआ है। उसके परिवार में 3 भाइयों में सबसे छोटा उसका पति हमेशा बेवकूफ़ बनता है। बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पर निसी एक एक पैसे के लिए पति का मुंह देखती है। 27 साल की उम्र में वह 35 की लगती है। यही कारण है कि लेखिका को बेटी की हालत पर रोना आता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका जयपुर क्यों जा रही है? उत्तर है, लेखिका अपनी बेटी को लिवाने जयपुर जा रही है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका के पति किस बीमारी से ग्रसित हैं? उत्तर है, डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, डेबोनियर के ऊपर क्या रखी थी? उत्तर है, हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट रखी थी। प्रश्न देखिए, ट्रेन के फर्श पर क्या लौट रही थी? उत्तर है, चीप मैगजीन अधखुली स्थिति में लौट रही थी। ये चीप मैगजीन माने क्या हुआ? बहुत ही सस्ता ओछा मैगजीन जो कहते हैं। चीप माने बहुत ही सस्ता या ओछा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका के पैर लटके लटके क्या हो गए थे? उत्तर है, पैर सूज गए थे और सुन्न पड़ने लगे थे। प्रश्न देखिए, लेखिका का यह सफ़र किस महीने में था? उत्तर है, अप्रैल महीना में। अप्रैल महीना क्या होती है? गर्मी से भरी होती है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका के पास खाने के लिए क्या बचा था? उत्तर है, 3 सेब 1 सैंडविच। 34 नंबर प्रश्न देखिए, चाय वाले को किसने कितने रुपये दिए? उत्तर होगा, छोटे लड़के यानी छुटके ने 3 रुपये चाय वाले को दिए। अगला प्रश्न देखिए, छुटके ने लेखिका को क्या खाने को दिया? उत्तर है, भुने हल्के हल्के छिलकों वाले नमकीन काजू। 36 नंबर प्रश्न देखिए, छुटके के घर के अहाते में कितने काजू के पेड़ हैं? उत्तर है, 4 काजू के पेड़। 37 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका ने छुटके के माँ के बारे में क्या कल्पना की? उत्तर है, लेखिका ने एक सांवली छीट की फ्रॉक पहने दुबली मगर हल्के से निकले पेट वाली ममतामयी क्रिश्चियन महिला की कल्पना की। 38 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रेन किस स्टेशन पर आकर रुकी? उत्तर है, अलवर स्टेशन। 39 नंबर देखिए, जल्दबाजी में लेखिका क्या लेने भूल गई? उत्तर है, मिठाई। 40 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका को जयपुर में मिठाई लेना क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि जयपुर में स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने या लेने उनके दामाद आएंगे, अतः उनके सामने मिठाई खरीदना अच्छा नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका ने अलवर स्टेशन से कौन सी मिठाई कितनी खरीदी? उत्तर है, 2-2 डिब्बे मिठाई यानी मिल्क केक खरीदी। तो 2-2 डब्बे मैंने 2 किलो। 42 नंबर प्रश्न देखिए, अलवर स्टेशन पर लेखिका के हाथ पैर क्यों फूल गए? उत्तर देखिए, मिठाई खरीदकर अपने डिब्बे तक पहुंचने के पहले ही ट्रेन ने सीटी दे दी। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी और लेखिका को अपना डिब्बा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए लेखिका के हाथ पैर फूल गए। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को दूरदर्शन का कौन सा विज्ञापन याद आ रहा था? उत्तर देखिए, ये विज्ञापन क्या है? भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोड़ने आने वाले ज़्यादा होते हैं, यही विज्ञापन याद आ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार गिर पड़ी? उत्तर है, यद्यपि ट्रेन ने सीटी दे दी थी, लेखिका घबरा गई थी। उसने किसी तरह दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया था कि ट्रेन ने थोड़ी तेज गति पकड़ ली। फलस्वरूप हैंडल हाथ से छूटा और वे बुरी तरह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। 45 नंबर प्रश्न देखिए, होश आने पर लेखिका ने स्वयं को कहाँ और किसके साथ पाती है? उत्तर, लेखिका स्वयं को उन तीनों युवा के साथ रेलवे के रिटायरिंग रूम में पाती है।
अगला प्रश्न देखिए, रेल के डॉक्टर ने उनसे क्या कहा? उत्तर है, डॉक्टर ने कहा कि यंगस्टर्स यानी युवा नहीं होते तो स्थिति बिगड़ सकती थी, अतः इनका और खुद का शुक्रिया अदा करें। गनीमत है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, पुराना खाया पिया काम आ गया। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को उठने में किसने सहारा दिया और उसका शर्ट किससे तर था? तर माने भीगा हुआ था। उत्तर है, लड़की ने लेखिका को उठने में सहारा दिया, उसका शर्ट खून से तर था। और लड़की का नाम क्या था? लीजा। ये खून किसका खून है? ये लेखिका जो प्लेटफॉर्म पर गिर गई और उन्हें जो चोट लगी थी, उसके शरीर से जो रक्त बह रहा था, उसी रक्त से लीजा का शर्ट जो है तर था। अगला प्रश्न, लेखिका के घुटनों पर किसका स्कार्फ बंधा था? बड़े लड़के जिसका नाम रोजर था, उसका स्कार्फ घुटनों पर बंधा था। प्रश्न देखिए, डॉक्टर का क्या नाम था? उत्तर है, डॉक्टर रशीद। 50 नंबर प्रश्न देखिए, लीजा की सेवा भावना का संस्कार किससे प्राप्त हुआ? उत्तर है, लीजा की माँ ने यह सिखाया कि इंसान की सेवा ही यीशु की सेवा है। यानी लीजा को ये संस्कार कहाँ से मिले? उसकी माँ से मिले हैं। प्रश्न देखिए, लेखिका को बचपन में पढ़ी कौन सी कहानी याद आती है और क्यों? उत्तर है, जब लीजा ने लेखिका से यह सवाल किया कि यदि वे मुसीबत में होती तो क्या लेखिका उसकी सहायता करने आगे नहीं बढ़ती, तभी लेखिका को मनुष्य, भेड़ और भेड़िया कहानी याद आती है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य, भेड़ और भेड़िया कहानी में वे स्वयं को कहाँ रखती है? उत्तर है, लेखिका विचार करती है कि वह मनुष्य बनने की हिम्मत जुटा पाती शायद नहीं। भेड़िया तो नहीं बनती, परंतु समस्या से आंख मूंदकर भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती। यानी लेखिका को स्वयं को कहाँ पाती है? लेखिका स्वयं को भेड़ की श्रेणी में पाती है। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका और तीनों युवा कितने बजे के ट्रेन में जयपुर जाने को प्रस्तुत हैं? इस बार उनकी क्या स्थिति है? देखिए, दोपहर 3 बजे के ट्रेन से लेखिका और तीनों युवा जयपुर के लिए रवाना होते हैं। उन्हें इस ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में कूपे दिलवा दिया गया था। डॉक्टर रशीद ने घर से बिरयानी का लंच पैक करवा दिया था। यानी पहले लेखिका, तीनों युवा सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस बार बड़ी ही खुशी की बात है कि उन्हें एक कंपार्टमेंट में क्या दिला दिया गया है? कूपे दिलवा दिया गया है। प्रश्न देखिए, युवा और नेक फरिश्ते कौन थे? उत्तर है, युवा और नेक फरिश्ते वही थे। ये वही कौन है? वे तीनों युवा हैं जिन्हें लेखिका बिगड़ैल बच्चे कह रही थी। और अंतिम प्रश्न देखिए, बिगड़ैल बच्चे कहानी के माध्यम से लेखिका क्या बतलाना चाहती है? उत्तर है, लेखिका बतलाना चाहती है कि हमारे युवा वर्ग की संवेदनाएं अभी भी उन लोगों से बेहतर है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु जब कुछ करने का वक्त आता है तो मूक दर्शक बन जाते हैं या मुंह छिपाकर भाग जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैं भाग 2 के अंतर्गत इतने सारे प्रश्नों और उसके साथ साथ उत्तर की भी चर्चा को प्रस्तुत की हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार भाग 1 और भाग 2 ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इन दोनों वीडियो को अवश्य देखें। इनमें जितने सारे प्रश्नों की मैंने चर्चा की है वे आपके MCQ और ACQ से संबंधित है, साथ ही साथ पूरे पाठ को समझने में भी सहायक है। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बतलाएं। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर मैं हमेशा आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।